आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस जीटी की शानदार लय लगातार जारी है। राजस्थान रॉयल्स आरआर को उनके ही घर में 77 रनों से हराते हुए जीटी ने लगातार चौथी जीत हासिल की और अंक तालिका में अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह आईपीएल में रनों के लिहाज से जीटी की सबसे बड़ी जीत भी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीटी की निगाहें एक अच्छी शुरुआत हासिल करने पर थीं और पहले ओवर में ही उन्हें वो मिल गईं। जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में ही 12 गेंदें डाली, जिससे 18 रन आए। 9 रन अतिरिक्त के रूप में आए थे। ब्रिजेश शर्मा को एक चौका और एक छक्का लगाते हुए साई सुदर्शन ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। आर्चर के दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने 15 रन निकाले, तो वहीं पहले ओवर में 8 रन देने वाले तुषार देशपांडे के दूसरे ओवर से भी 15 रन आए। कुल मिलाकर पावर प्ले में जीटी ने बिना विकेट गंवाए 82 रन बना लिए, जो संयुक्त रूप से उनका बेस्ट पावर प्ले स्कोर है। 8.1 ओवर में ही जीटी के 100 रन पूरे हो गए थे, जो जीटी के लिए आईपीएल में सबसे तेज है। सुदर्शन ने 30 गेंदों में अपना 50 पूरा किया और फिर गिल ने भी 30 ही गेंदों में अपना 50 पूरा किया। 11वें ओवर में यश पुंजा की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के चक्कर में सुदर्शन लॉन्ग ऑन पर लपके गए और 108 रनों की ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। इस साझेदारी के साथ ही सुदर्शन और गिल संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतकीय ओपनिंग साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गए। इसके अलावा अब उनके नाम आईपीएल में किसी भी विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सर्वाधिक 9 शतकीय साझेदारियां हो गई हैं। सुदर्शन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जॉस बटलर ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखाए और अपनी दूसरी गेंद पर ही चौका लगा दिया। बटलर ने इसके बाद पुंजा को एक छक्का भी जड़ा। हालांकि जाडेजा ने 13 के स्कोर पर ही बटलर की पारी का अंत किया। गिल दूसरे छोर से लगातार आक्रमण करते रहे और अपने शतक के करीब जाते दिखे। हालांकि ब्रिजेश की गेंद पर शॉर्ट फाइन को क्लियर करने के चक्कर में लगाया गया स्कूप सही कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण वो लपके गए और अपने शतक से 16 रन दूर गए। गिल ने अपनी पारी में 44 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 3 छक्के लगाए। वॉशिंगटन सुंदर ने इसके बाद पारी का अंत शानदार तरीके से किया और कुछ दर्शनीय शॉट्स लगाए। 18 और 19वें ओवर में मिलाकर आरआर के गेंदबाजों ने केवल 12 रन दिए थे और एक शानदार वापसी होती दिखी थी। हालांकि आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया और सुंदर ने मिलकर 3 छक्के लगा दिए और अपनी टीम को 220 के पार ले गए। सुंदर ने 20 गेंदों में नाबाद 37 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं तेवतिया ने केवल 4 गेंदों में 14 रन बना दिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला और मोहम्मद सिराज पर दबाव बनाने की कोशिश की। अगले ओवर में उन्होंने कगिसो रबाडा को लगातार 2 छक्के लगा दिए और एक आईपीएल सीजन में पावर प्ले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। तीसरे ओवर की पहली 4 गेंदों में सूर्यवंशी ने सिराज को 3 चौके लगाए, लेकिन 5वीं गेंद पर सिराज ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद पर सूर्यवंशी को कैच करा दिया और 16 गेंदों में 36 रनों की सूर्यवंशी की एक लाजवाब पारी का अंत हुआ। इस पारी के दौरान ही सूर्यवंशी ने टी20 में अपने 100 छक्के पूरे किए। वो सबसे कम 29 पारियों और सबसे कम 514 गेंदों में 100 टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। अगले ही ओवर में रबाडा ने आरआर के इस मैच के कप्तान यशस्वी जायसवाल को एक शॉर्ट पिच गेंद पर फंसा लिया। 5वें ओवर में नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने सिराज को 3 छक्के और 1 चौका लगा दिए। सिराज और रबाडा ने ही पूरे पावर प्ले में गेंदबाजी की और वे बिना बदलाव के लगातार 4 आईपीएल मैचों में पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाली पहली जोड़ी बने। 2008 में मनप्रीत गोनी और अल्बी मोर्कल ने सीएसके के लिए, 2019 में हरभजन सिंह और दीपक चाहर ने भी सीएसके के लिए लगातार 3 मैचों में ऐसा किया था। टीम में वापसी कर रहे शिमरन हेटमायर फिर फेल रहे और रबाडा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। रवींद्र जाडेजा ने आते ही पहली 2 गेंदों पर रबाडा को छक्का और चौका लगाया और इसके साथ ही वो दूसरे सर्वाधिक 7 बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। सुनील नारायण 8 बार ऐसा करके पहले स्थान पर हैं। 8वें ओवर में 3 गेंद के भीतर राशिद खान ने जुरेल और डोनोवन फरेरा को क्लीन बोल्ड करते हुए आरआर को काफी अधिक दबाव में डाल दिया था। इसके बाद आरआर इस दबाव से उबर ही नहीं पाई, क्योंकि राशिद लगातार अंतराल पर विकेट निकालते रहे और उन्होंने अपने स्पेल का अंत 4 विकेटों के साथ किया। आरआर की पूरी टीम 16.3 ओवर में 152 के स्कोर पर ही ढेर हो गई। राशिद के अलावा जेसन होल्डर ने भी 3 विकेट अपने नाम किए।